हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे, चेहरे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं जगत दीदी की, जो कि वर्ल्ड फेमस जगत दीदी। जगत दीदी नहीं, अब होना चाहिए फ्रॉडियल दीदी, ठगू दीदी और ब्लैकमेलर दीदी, गेमर दीदी, और भी जितनी चीज़ें हैं, और जितना वो मैनिपुलेट दीदी, इसको क्या कहेंगे, मैनिपुलेटर दीदी। तो इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा अगर क्या बोलते, बीच का जो बिचौलिए का काम, मीडिएटर का काम करें, वो अलका जी। उन्होंने ही, सचिन भैया ने खुद बताया कि अलका जी ने ही कहा कि आप हैदराबाद जाओ, और हैदराबाद जाओ। बर्थडे सेलिब्रेट करने का सचिन भैया का कोई इरादा नहीं था, कोई मन नहीं था, और जा कर के हैदराबाद मिलते हैं, वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद फिर मैसूर जाते हैं। मतलब क्या क्या प्लानिंग, जब इतना सब कुछ हो गया है एंगेजमेंट के बाद, सचिन भैया ने अपनी, मतलब ये सोचो, सुसाइड करने की कोशिश करी, इतना सब कुछ कर लिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद जगत दीदी के भैया ने भी आकर के लाइव आकर के एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरी बहन गलत है और जो सामने वाले दोनों ही गलत है, ठीक, वो हो गया। उसके बाद भी मतलब बीच के जो मीडिएटर लगा रखा है जगत दीदी ने, पैसे दे करके दो चार लोग, सिर्फ दो चार लोग ही ऐसे हैं जो जगत दीदी के पैसों पे आगे पीछे चमचागिरी करते घूम रहे हैं। अभी कल प्रिंस भी अभी लाइव आए हुए थे। उन्होंने इतनी बातें खोल करके रखी। उन्होंने बिल्कुल कड़ाई से मुकाबला किया। कड़ाई से मुकाबला करने का मतलब ये कि उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी। देन फिर उसके पहले फिर उनकी सिस्टर आई, आंटी आई, और सचिन भैया तो 2 बार ही आए। लाइव क्या, वो मतलब वीडियो बना करके डाला। और इसके बाद में जितने सचिन भैया, मनीषा के सपोर्टर हैं, जितने क्रिएटर्स हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 99 लोग जो हैं, 99% लोग जो हैं सचिन और मनीषा के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। और जगत दीदी मुँह छुपाते घूम रही। जगत दीदी जब भी बात करेंगे, आप एक चीज़ ये नोट करिएगा, अगर जो इंसान सच होता है ना, तो उसके जो शब्दों में होता है वजन होता है। जगत दीदी जो बात करती हैं, रफली शब्दों को उठा करके, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी, क्योंकि उनका अपना वीक पॉइंट है, वो गलत हैं, इसलिए वो कुछ भी स्टैंड लेने के लायक नहीं है, मुँह दिखाने के लायक नहीं है। क्योंकि सारे क्रिएटर्स ने, नीतू दी ने भी क्लियर कर दिया, सृष्टि दी ने भी क्लियर कर दिया, अमित किट्टू ने भी क्लियर कर दिया, और और एक नाम नहीं आ रहा मुझे, हाँ, मीशू दी, और इसके बाद कई लोग, जितने लोग हैं जिनको जिनको मैं जानती, सब ने क्लियर कर दिया कि गलती तो दोनों तरफ से ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि गलती एक तरफ से नहीं, गलती दोनों ही तरफ से है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में पिस कौन रहा है? मनीषा और सचिन भैया की फैमिली, मनीषा की फैमिली। और वो लड़की इतनी मासूम है कि देखिए, हाँ, और एक चीज़ और, अभी मनीषा की सिस्टर का भी आया वीडियो। मतलब सब लोग पूरी फैमिली, सचिन की पूरी फैमिली उसके सपोर्ट में करी, इनफैक्ट, क्योंकि वो सही है। हाँ, भैया की गलती सब कोई मानता है, सभी लोग मानते हैं सचिन भाई साहब की गलती है। उसके बावजूद भी वो अभी भी, जगत दीदी, नेहा तिवारी फैमिली, जगत दीदी अभी भी उसको, सचिन को चाह रहे हैं कि किसी न किसी ढंग से उसको मैनिपुलेट कर लें, अभी भी कर लें। अब मतलब उसकी एक, इतना पूरी सोशल मीडिया में हंगामा फैला पड़ा हुआ है। लेकिन जगत दीदी की एक ख्वाहिश ये है कि मैं अभी भी मैनिपुलेट करके सचिन को ऐसे कर लूँ, अपने ट्रैप में फंसा लूँ। वो ट्रैप में ही फंसाने की कोशिश करती है। और एक चीज़ और, उनकी बहन ने एक चीज़ ये भी निकाल करके सामने रखी कि वो ये चाह रही थी कि मैं वहाँ सुमित महल से शादी करूँगी, मेरी बेटी को तुम अडॉप्ट कर लेना, मैं वहाँ पर रहूँगी, और मतलब हमारा तुम्हारा ये जो चलता है चलता ही रहेगा। मैं शादी करके उधर सेटल रहूँगी और तुमसे जो है ये चलता ही रहेगा, मेरी बेटी को रखोगे, इसी बहाने हम लोगों का चलता रहेगा।
तो मतलब क्या कार्ड खेला, वुमेन कार्ड खेला, कहते नहीं वुमेन कार्ड खेला, तो इसने वुमेन कार्ड खेला हुआ है। और हाँ, इन सब के बीच में जो अलका जी हैं, अलका जी का कुछ सब के बीच में कुछ ज़्यादा ही रायता फैला रही हैं। इनकी बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और उन सब चीज़ों में जितनी टीआरपी समेटने की कोशिश कर रही हैं वो अलका जी कर रही हैं। और हो क्या रहा है, जितने क्रिएटर्स हैं, जितनी उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं सचिन भाई साहब के सब अलका जी की वोट लगाए पड़े हुए हैं। और वो इतनी अलका इतनी बेशर्म लेडी है, इतनी बेशर्म लेडी है यार। किसी को भी बाबू, किसी को भी बाबू। अरे बाबू कितने बाबू होते भाई, लोग अपने बेटे को बाबू बोलेंगे, अपने पति को बाबू बोलेंगे। भैया हर कोई बाबू नहीं होता है तुम्हारे जैसा। तभी तो सचिन भैया की सिस्टर ने बोला अपने चैनल का नाम रख लो आओ बाबू, सबको बाबू बना दो, सबको बाबू बना दो, क्योंकि बाबू बाबू ज़्यादा करती हैं ना, इसलिए। सृष्टि दी ने एक चीज़ बात कही कि जब इतनी क्लोज़ फ्रेंड, अगर क्या बोलते, नीतू दी जगत दीदी की थी, तो जगत दीदी ने कभी हेल्प नहीं करी, कभी नहीं। वो सिर्फ ये था कि सब ऑन कैमरा लगे कि मैं बिल्कुल क्लोज़ फ्रेंड, जो मैं हूँ, मैं मतलब जो तुम हो तुम ही हो मेरे, अदरवाइज़ कोई नहीं। लेकिन ये ऑफलाइन, ऑफ कैमरा बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। कितनी बेइज्जती की गई, क्या क्या नहीं उनको कहा गया। हाँ, नीतू दी में वो खुले दिल की हैं, बिल्कुल खुले दिल की। और इटर्नल बिल्कुल वो इनोसेंट है, वो उनमें चालाकियाँ या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो सबकी रिस्पेक्ट करना जानती हैं, कैसे करना होता है। इसी वजह से इतने टाइम तक वो कोई छोटी मोटी सी रिकॉर्डिंग होगी, उस छोटी मोटी सी रिकॉर्डिंग के लिए उनको इतना टारगेट किया गया, इतना टारगेट किया गया, क्या कहना। जब उनके धैर्य ने जवाब दे दिया तो विस्फोट हो गया। और अब यही होना है, यही होना है। और सबसे बड़ी बात, आप जगत दीदी इतने अच्छे कांड कर रही हो और आप शादी करने जा रही थी, तो कल को कोई और सुमित जीजू को का कोई दोस्त होता, पैसे वाला होता, तब फिर सचिन को लात मार के फिर उधर ट्रांसफ़र हो जाती। तो आपका तो अपना कोई एक है ही नहीं कैरेक्टर, बिन पेंदी की लोटा जो भी। और आप तो दोनों भाई बहन ऐसे ही निकले। और सच बताऊं, मुझे तो इसलिए बुरा लग रहा है सबसे ज़्यादा, मैं आपका वीडियो 3-4 साल से देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ यार। और आपने तो मतलब, हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं भाई, छोटे ही हैं। और आपने पता है, जितने छोटे यूट्यूबर्स थे आपको आइडियल मानते थे। और आयरन लेडी, आप इतनी हिम्मत वाली हैं, लोग कितनी आपकी इज्जत करते थे। लोग वही जो इज्जत करते थे, वही सारे सब्सक्राइबर, वही सारे इतने सवाल कर रहे हैं, तो मुंह छुपाने की क्या ज़रूरत है। जगत दीदी आकर के आइए, जवाब दीजिए कि क्या सच है क्या नहीं। और आप आती हैं तो इतने हल्के शब्दों का यूज़ करती हैं कि आपके जो शब्द होते हैं ना, आपकी खुद पोल खोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके जो शब्द हैं आप खुद ही पोल खोल रहे हैं, अपनी ही खुद। क्योंकि जो इंसान सही होता है तो वो दिखता है। हाँ, सचिन की गलती है, उसने सबसे, यूट्यूबर से लेकर क्रिएटर से लेकर के अपने सब्सक्राइबर से लेकर व्यूवर, सबसे, अपनी फैमिली से, सबसे उन्होंने माफ़ी मांगी। हाँ, उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, उन्होंने गलती करी, उन्होंने माफ़ी मांगी। और आप क्या कर रही हो नेहा तिवारी? कुछ नहीं, सिर्फ क्योंकि आपको शर्म नहीं आई कि मनीषा भी, तुम तो 40 साल की बुढ़िया हो रही हो और वो अभी 24 साल की है। और आपने एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, तुमने उसको इतना धोखा दिया। लेकिन मनीषा जब जब भोपाल में रही है, क्योंकि हम लोग तो वीडियो देखते हैं, हम तो डेली व्यूवर हैं हम तो, मनीषा जब जब भोपाल में रोई है, तो पता है, एक सिर्फ उसमें ये नहीं था कि मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ तो रो रही हूँ, नहीं। क्योंकि पता है, हर पल उसने ये देखा है कि मेरा कुछ तो जा रहा है, मेरा कुछ तो छिन रहा है, जिसको मैं कह नहीं पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ, समझ में सब पा रही हूँ, लेकिन उस कुछ कर नहीं पा रही हूँ। दीदी, और भी आपके कई भाई हैं जो आपको इतनी ही सम्मान देते। आप सब भाइयों के तो
फैमिली में तो कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं बहन बनाने की, कोई तुमको बहन के नाम से कोई इंडिकेट भी नहीं करने देगा। जगत दीदी और सचिन भैया ने तो बिल्कुल ठान लिया है कि अब वो तुम्हारी एक 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 करके पोल खोलेंगे, और हाँ, जहाँ जहाँ उनकी गलती होती वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तुमने क्या किया जगत दीदी, इमोशनल हो करके किसी की फैमिली तोड़ना, किसी की बसी बसाई ज़िंदगी बर्बाद करना, ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग शादीशुदा घरों में अपने अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं, उनको तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्योंकि आप एक नहीं दो ज़िंदगियां बर्बाद करते हो, दो परिवारों की ज़िंदगियों में खुशियों में ग्रहण लगाते हो। तुमको तो शर्म आनी चाहिए जगत दीदी। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। स्टार्टिंग से अभी चल रहा था तो ये लग रहा था हो जाता है, आपसी में कोई मन मुटाव है तो ये दबी दबी सी बातें थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अंदर इतना सब घुल घुल के मट्ठा एकदम से कचरा हो चुका है। लेकिन जब से आपकी सच्चाई सामने आई है तो क्या ही कहें। सचिन की तो पूरी फैमिली, पूरे क्रिएटर्स, पूरे उनके सपोर्टर्स उनके पास खड़े हुए हैं। आप अलका दीदी को किस किस के सामने खड़ा करेंगी जगत दीदी? कहाँ कहाँ किसको किसको सफाई देने के लिए भेजेंगी, कितना पैसा देंगी जगत दीदी? सचिन भैया ने तो ये भी बताया कि आपने तो कितने गर्व से कहा, एक महीने में उन्हें 15 लाख कमा लिए, इंगेजमेंट करके 15 लाख कमा लिए। सचिन भैया तुम्हारी एक एक खोल के रख रहे हैं। ऑन कैमरा कहना नहीं चाहिए तुम्हें क्या कर रहे हैं वो, सरेआम। और वो अपनी गलती को मान रहे हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं, और तुम बोलती मुंह दिखाने लायक नहीं है। इंगेजमेंट करके 15 लाख कमा लिए। बस ये ज़िंदगी होती, यही समाज से कि समाज का जो लोग आपको आइडियल मानते हैं यही मैसेज देती हो आप। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? हम लोग छोटे यूट्यूबर्स तो आप लोगों को बड़ा रिस्पेक्ट देते थे, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको कितना मानते थे। ये आप फैला रही हो सोसाइटी में, ये आप समाज को दे रही हो, ये व्यूवर्स को दे रही हो। व्यूवर्स आपको देखते हैं तो आपकी अच्छाइयाँ, आपकी इमोशंस, आपकी जो लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, आप कैसे उनको बीट कर रहे हो वो देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं। आप तो फ्रॉड निकली, गेमर निकली। और मनीषा का क्या दोस्त, तुमने तो बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की वॉट लगा दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। जगत दीदी किसको किसको मुंह दिखा पाएंगे और किसको किसको पैसे दे करके अपना बीच में लड़ने वाला मीडिएटर, लॉयर कलेक्ट करेंगी। हाँ, तो जगत दीदी की भाभी लॉयर थी या कर रही थी या है कर रही थी, जो भी है। तो जगत दीदी तो भाई बड़ी धमकी देंगी, हमारे पास वकील है, कोर्ट कचहरी कर दूंगी और जेल डलवा दूंगी, ये डलवा दूंगी, पुलिस भी भेज दिया मैंने सचिन भैया के पास में। तो भाई क्या ही कहने। तो जगत दीदी एक महीने में 15 लाख कमाने के बाद में अब और किसी को फंसा करके कितना कमाने का इरादा है तो हम छोटे यूट्यूबर्स को ज़रूर बताना। और चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और फिर किसी अगली वीडियो में आते हैं जगत दीदी की खोज खबर लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग।